सभी जीवों से तो अच्छा पेड़ पौधे ही है ना। इतना सारा जीव हैं जो पौधे की तरह व्यवहार नहीं करते, और एक पौधा है जो सबसे हटकर कार्य करता है, सारा जीवों से हटकर के कार्य करता है। सुनकर आश्चर्य होगा कि ऐसा क्या करता है। एक फूल, पेड़, पेड़ों का फूलों में ऐसा क्या होता है जो सबसे अलग होता है। इसलिए अलग होता है क्योंकि जानते हैं पेड़ों का जो फूल है ना, और फूलों में हर एक फूल नहीं, कोई कोई फूल, और कोई कोई जो फूल है जो बिल्कुल हटकर काम करता है। देखिएगा तो पता चलेगा कि वह क्या करता है, जिस पर इतना बड़ा यानी टॉपिक तैयार की गई। वो टॉपिक तैयार करने का मतलब है कि वो सभी फूलों से हटकर एक कार्य कर रहा है। और वो क्या कर रहा है, ये देखिए, डबल, ये डबल, दोहरी, डबल, दो बार, सब डबल का मतलब। अब दो बार क्या करता है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन, मतलब मेल और फीमेल को दो बार मिलना, और दो बार मिलने की क्रिया को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ना पढ़ने वाले लोग भी दिमाग लगा देते होंगे कि मेल और फीमेल को दो बार मिलना, ऐसे तो आम लोग मिल जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आम लोग जो मिल जा रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन है। ऐसे मेल और फीमेल मनुष्य में ना मत समझ लीजिए कि मनुष्य में मेल और फीमेल को बार बार मिलने की क्रिया को डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। यह अलग क्रिया है। वो तो तब पता चलेगा जब हम लोग 1898 ईस्वी की हिस्ट्री को उठाएंगे। कब की हिस्ट्री? 1898 ईस्वी। ऐसी नहीं होती है, स्टडी पर डिपेंड करता है। तो 1898 ईस्वी में क्या हुआ था? 1898 ईस्वी में क्या हुआ था? 1898 ईस्वी में यानी जानकारी लेना है कि 1898 ईस्वी में एक महान व्यक्ति 1898 ईस्वी, और वैसे जो व्यक्ति थे नवासचीन नाम का वैज्ञानिक थे। तो 1898 ईस्वी में नवासचीन नाम का वैज्ञानिक, जिन्होंने जानकारी दिया है डबल फर्टिलाइजेशन का। तो डबल फर्टिलाइजेशन की जानकारी 1898 ईस्वी में नवासी नामक वैज्ञानिक ने दिया। तो 1898 ईस्वी में नवासी ने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में जानकारी दिया। कुछ तो इन्होंने देखा होगा। क्या देखा? ये देखिए, ये हम आवरण लेते हैं, और ये आवरण क्या चीज का है? एक पुष्प के स्त्री भाग का। अब स्त्री भाग पुष्प में भी होता है, तो पुष्प का ये स्त्री भाग है, और पुष्प का स्त्री भाग में देखिएगा तो इस जगह पर मान ली जाए कैसी रचना है, तो एक इसमें और एक इसमें और एक इसमें क्या है, ए जो होता है ना ये वाला, वो एग होता है। एग, एग मीन्स अंडा, यानी एग सेल है ये, एग सेल। और ये नीचे वाला जो होता है ना वो सिनर्जिड होता है, सिनर्जिड। अब ये सिनर्जिड होता है, ये सिनर्जिड होता है, ऐसा सहायक कोश का इसको कहते हैं। और ये एक सेल है, अंड कोश का कहते हैं। और यहां पर देखिएगा ना इसमें, तो ये दो पोलर न्यूक्लियस है, ध्रुवीय केंद्रक कहलाता है। ये पोलर न्यूक्लियस है, और ये पोलर न्यूक्लियस कहने का मतलब ये पोलर न्यूक्लियस है, और ऊपर में इसका एंटीपोडल सेल होती है। एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल,
एकदम क्लियर हो जाएगा। अब एंटीपोडल सेल है, होता क्या है कि अब ये तो स्त्री का भाग है और स्त्री भाग पे पुरुष भाग का तो आकर्षण होगा ही, स्त्री भाग पर पुरुष भाग का आकर्षण होगी और आकर्षण जब पुरुष भाग का होगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। आकर्षण की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर डाउट बनेगा कि पुष्प कैसे स्त्री पुरुष का आकर्षण होती है, उसमें कुछ संभावनाएं क्या होती है, उसकी भावना कुछ होती है मनुष्यों की तरह? ऐसा नहीं होता है। मनुष्यों की तरह इस पुष्प में भी आकर्षण होता है, लेकिन इसमें कारण है क्या? क्योंकि पुष्प रंगीन होते हैं। रात्रि में, अब बोले कि रात्रि में पुष्प कैसे बताइए आकर्षण करता? रात्रि का फूल उजला होता है और उस पर गंध होता है, तो मान लीजिए जाए कि जो उस पर जो भी धमक है, उसका जो सुगंधियाँ हैं वह फैलता है, तो कीट मंडराते हैं। तो कीट चूंकि पुरुष से होकर आया है तो स्त्री तक पहुंचेगा ही, स्वाभाविक है। तो उसमें उसका पुरुष भाग का आगमन हो जाती है। तो पुष्प के पुरुष भाग का आगमन रात्रि में भी सफेद फूल होने के कारण और ज्यादा सुगंधित होने के कारण होता है, और दिन में पुष्प रंगीन होता है, इसलिए कीड़े मंडराते हैं, और कीड़े मंडराते हैं तो पुरुष भाग का आगमन हो जाती है। अब क्या होती है कि जब देखिएगा कि इसके अंदर में प्रवेश करता है, तो इसके अंदर में जो प्रवेश करता है वो पुरुष का 2 हिस्सा प्रवेश करता है। ये दिख रहा होगा, दूरी दूरी पर थोड़ा मैंने बना दिया है समझने के लिए। तो पुरुष का इसमें 2 हिस्सा प्रवेश करता है, तो पुरुष का इसमें 2 हिस्सा प्रवेश करता है। तो फटाक से ना ये देखिए, ये बहुत चतुर होता है, ऐसे नहीं बताइए काम हो रहा है डबल 2 बार ही बताइए, इंडिकेट करता है नर युग्मक को। अब यहीं से इस पर बताइए निशाना साधने लगता है। अब ये जो है चूंकि एक सेल है और ये आने वाला जो है ना ए, तो ये आने वाला जो है वो मेल गैमेट है। कौन गैमेट? मेल गैमेट है। और मेल गैमेट जो है वो मेल गैमेट विभाजित होकर के 2 भागों में बढ़ जाता है। अब जब 2 भागों में बढ़ जाता है, ध्यान रखें टॉपिक यही होगा, डबल फर्टिलाइजेशन। कब? 1898 ईस्वी में नवासी ने बताया। और ये हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि कहाँ पर क्या है, स्त्री भाग के अंदर में, और पुरुष भाग का यहाँ आगमन हो गई है। और पुरुष भाग का यहाँ पर 2 भाग है। एक भाग पर देखिएगा क्या करेगा, एक भाग पर अंडकोश का निशाना बनाएगा और दोनों अझुरा जाएगा। दोनों देखिए क्या हो गया, उल्टा पलटा उल्टा पलटा, और उल्टा पलटा ये दोनों करके और ये बना लेगा सीनगैमी। क्या बना लेगा? सीनगैमी। सीनगैमी में 2 होता है, तो सीनगैमी में क्या हुआ? तो 2, ये कैसे होगा समझिएगा। यहाँ पर हुआ एग सेल। कौन सेल? एग सेल प्लस ए मेल और जी से गैमेट, मेल गैमेट। और जब एग सेल और मेल गैमेट जब आपस में मिलेगा ना, तो एग सेल और मेल गैमेट जब आपस में मिलेगा तो बन जाएगा ये इम्ब्रियो। ये देखिए इम्ब्रियो बन गया, भ्रूण बन गया ही। अब भ्रूण जब बन गया तो ये भ्रूण बन जाएगा, तो भ्रूण का पोषण भी चाहिए कि नहीं चाहिए? भ्रूण का जिंदा भी रखना है। हम उदाहरण देते हैं कि एक महिला जब गर्भवती बनती है तो अपने गर्भ को वो भोजन देती है, डोरी जैसी रचना जिसका नाम है प्लासेंटा। तो माँ जब यानी बच्चे को प्लासेंटा से भोजन भेजती है तब वो बच्चा उनका जिंदा रहता है उनके गर्भाशय में। तो यहाँ इम्ब्रियो है, तो इम्ब्रियो को भोजन देने के लिए यह पुष्प ही काम करेगा, क्योंकि पुष्प का स्त्री भाग है। तो ईश्वर ने सबको ख्याल रखा है, इस सोचिए। तो अक्सर यानी इसका भी बच्चा जिंदा रहे और उसका बच्चा इम्ब्रियो न है, जानते हैं, समझिएगा। बीज देखे ना, आम हो या फिर चना हो, उसके अंदर में सॉफ्ट रचना होता है छिलका के अंदर में, बस वही है इम्ब्रियो। फिर अंकुरता है ना, तो अंकुरता है वही इम्ब्रियो है, दूर नहीं जाना है, नजर के सामने उदाहरण है। और उस इम्ब्रियो का पोषण नहीं मिलेगा तो अंकुर जाएगा। लगता है क्या अंकुरेगा? नहीं। तो पोषण चाहिए ना, तो कि हाँ, तब पोषण चाहिए। तो देखिए एक बार हुआ ना ये प्रोसेस, तो एक बार प्रोसेस हुआ, इसका नाम है सीनगैमी। क्या नाम है? सीनगैमी। याद रखिए, कभी कभी काम आ जाता है पैरामेडिकल और नीट के एग्जाम में कि सीनगैमी कैसी प्रोसेस होती है। तो एक सेल और मेल गैमेट, यहाँ पर देना है एमजी,
हाँ, और इसका मतलब mg का मतलब हो गया मेल गैमेट, ना कि बताइए मिलना जी ना, मिलना जी ना, मेल गैमेट। मिलना जी और भागना जी ऐसा बात नहीं, मेल गैमेट है। और मेल गैमेट यानी सिनगैमी, दो बार हुआ ये प्रोसेस, तो यह दो बार क्यों यानी सिनगैमी कहते हैं। तो ये इसका तो काम हो गया। तो ये अब ये रह गया, तो कहता कि तो तू मिल या हम, तुम मिलिए तो हम क्या करें। तो कहता है कि तो तू, रुको तोरा व्यवस्था करते हैं। तो इसकी व्यवस्था की जब बात होती है ना, तो ई जो है इस तो इससे मिल गया, देखिए हम इससे मिले, ई बच गया सिंगल। अब इसको जैसे ही यहाँ पर अभी देखता ऊपर उठा के ऊपर कि कन कुछ है, तो कहीं कुछ है तो देखना चाहता है, तो कहीं कुछ देखना चाहता है कि कहीं कुछ है कि नहीं है। तो देखा कि ऊपर में दो गो है, तो इसको जैसे ही इस पर नजर पड़ता है ना, इस पर कि दोनों अजुरा जाता है आपस में, और इससे मिलने से पहले ई यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेता है, सेकेंडरी द्वितीयक केंद्रक बना लेता है, द्वितीयक केंद्रक बना लेता है। अब बताइए कि ये द्वितीयक केंद्रक मिला है, तो द्वितीयक केंद्रक में के गो है, दो गो, और एगो ई वाला आकर के मिल लेगा इससे, यानी जैसे ही होगा ना यहाँ पर हम पहुँचा देते हैं इसको ऐसे, तो ई पहुँच गया यहाँ। अब ये देखिए कि पहला तो क्रिया इससे हुआ था तो एक बार, और इसकी क्रिया यहाँ हो गया, तो ये दोनों आपस में मिल करके ये दो मिल गया, तो यहाँ पर हो गया दो और एक हो गया ये तीन। तो जब दो एक तीन होगा तो इसका नाम क्या रखिएगा, ट्रिपल को जी, ट्रिपल, ट्रिपल फ्यूजन। क्या नाम रखेंगे, ट्रिपल त्रिसंलयन। अब जब ट्रिपल फ्यूजन होगा जिसे त्रिसंलयन कहेंगे, तो ट्रिपल फ्यूजन में क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन में यानी ये दो गो हो गया, दो होगा नहीं, तो ये हो गया n प्लस n प्लस n, एक n और यहाँ n, तो ये बराबर कितना हो गया 3n। तो 3n हो गया तो क्या हो गया जी, ट्रिपल फ्यूजन। और ये जो ट्रिपल फ्यूजन होगा, यही ट्रिपल फ्यूजन को हम दर्शा सकते हैं 2n प्लस n बराबर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक भ्रूण कोष, जो भ्रूण को पोषण देगा। अभी ना बोल रहे थे कि एक स्त्री जब अपने शिशु को पालती है तो अपने प्लासेंटा से डोरी, जैसे जन्म लेने के बाद बच्चा जब जन्म लेता है तो देखते हैं ना उसको नरी काटा जाता है ना, उसी की ना बात मैं कर रहा हूँ। तो उसी तरह से उसके अंदर प्लासेंटा होता है, तो यहाँ पर एम्ब्रियो जो सैक होती है वो एम्ब्रियो सैक एम्ब्रियो को पोषण देता है। तो एम्ब्रियो को पोषण देने के लिए एम्ब्रियो सैक को बनना जरूरी है, और एम्ब्रियो सैक जो है चूंकि ट्रिपल फ्यूजन का उदाहरण है, और यही एम्ब्रियो सैक बन जाने के बाद एम्ब्रियो को पोषण मिलना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए कि क्रिया कितना बार हुआ, एक बार सिनगैमी का, एक बार ट्रिपल फ्यूजन का। तो चूंकि क्रिया हुआ यहाँ पर मेल गैमेट को दो बार, यानी ये क्रिया हुआ दो बार, तो जब दो बार होगा तो उसको क्या रखेंगे, डबल। और ये मिलने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन, तो इसलिए नाम हो गया पूरा मिलाकर डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन एक क्रिया है जिसमें मेल गैमेट को स्त्री गैमेट के साथ कितने बार मिलने की क्रिया, दो बार। एक बार की क्रिया को सिनगैमी और दूसरे बार को क्रिया को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन में यानी n यानी 3n और सिनगैमी में एग सेल और मेल गैमेट मिलते हैं, एम्ब्रियो बनता है। तो यहाँ पर एक नर युग्मक को अंड कोशिका से और दूसरा नर युग्मक को द्वितीय केंद्रक से मिलना ही डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यहाँ डायग्राम से ज़्यादा स्पष्ट होगा। डायग्राम में पहले हमने बताया सिनर्जिड, सिनर्जिड में एक यहाँ पर है एग सेल, और एग सेल से एक नर युग्मक और दूसरा जो नर युग्मक है वो द्वितीय केंद्रक से मिलेगा, और ये दोनों द्वितीय केंद्रक यानी यहाँ एक दो और एक तीन, तो इसलिए इसका नाम हो गया कुछ ट्रिपल फ्यूजन। और एक कुल मिलाकर होगा 3n, और 3n जो बना वो एम्ब्रियो सैक जो बन रहा भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो क्लियर हो रहा होगा, फिर से एक बार इस रिपीट करूंगा। यह स्त्री का हिस्सा है, स्त्री के हिस्सा में एग सेल है, एग सेल से आने वाला नर युग्मक मिलता है। तो नर युग्मक का एक हिस्सा अंडा से, तो एक हिस्सा ही बच गया, ये वाला भी मिलेगा द्वितीय केंद्रक से, दोनों द्वितीय केंद्रक मिल करके एक हो जाएगा। तो एक दो और एक तीन, तो इसका नाम होगा ट्रिपल फ्यूजन, और ये वाला मिलेगा तो इसका नाम होगा सिनगैमी। तो ये क्रिया जो है उसका कितना बार हुआ, दो बार, इसलिए इसका नाम होगा कुछ डबल फर्टिलाइजेशन। इसकी जानकारी 1898 ईस्वी में नवासी नामक वैज्ञानिक ने, और पता है क्या चिपक खोजा,
ये भी तो बात है। अब सारा पेड़ पौधा बताइए नवासी के पास आ गया और बोला कि नवासी जी हमारे अंदर में देखिए तो कि हमारे अंदर में कौन सी क्रिया हो रही है, सिंगल फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन। सबको नवासी साहब बताइए, खोल खाल के देखना शुरू किए तो सब में तो नहीं पता चला, लेकिन लिलियम नाम का एक पेड़ था और लिलियम में इन्होंने देख लिया कि हाँ लिलियम में ऐसा क्रिया होता है। तो उदाहरण देना होगा ना एग्जाम्पल, तो फटाक से लिलियम पर डाल दीजिएगा। बहुत सारा पेड़ आया अपना अपना जांच करवाने के लिए कि हमरा में देखिए, हमरा में देखिए, हमरा में देखिए कोची कोची हुआ, लेकिन सब में इन्होंने नहीं देखा, एकमात्र इन्होंने लिलियम में देखा। और लिलियम में देखने के बाद यह स्पष्ट किया कि लिलियम में होने वाला जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है उस फर्टिलाइजेशन की क्रिया को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन एक वैसी क्रिया है जिसमें स्पष्ट होता है कि इसमें यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें सिनगैमी और सिनगैमी के साथ साथ इसमें होने वाला प्रोसेस का नाम है ट्रिपल फ्यूजन, और ट्रिपल फ्यूजन सिनगैमी दोनों क्रिया जिसमें होती है उसका नाम है लिलियम। और लिलियम हुआ इसका उदाहरण किसका, डबल फर्टिलाइजेशन का। तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन के लिए सारे के सारे पौधे यानी प्रोसेस करते हैं, लेकिन सारे पौधे में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ लिलियम में होता है। और एक और है फ्रिटेलेरिया, तो फ्रिटेलेरिया को हम तो यहाँ पर न दिए हैं, लेकिन विज्ञापन में यहाँ लिलियम का मैंने नाम दिया। तो लिलियम में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। इसकी जानकारी 1898 में नवासी नामक वैज्ञानिक ने देने का काम किया। तो यह टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन का। तो मुझे पूरा ये भरोसा है कि आप लोग को समझ में आया होगा ये टॉपिक। तो ये टॉपिक को आप बार बार बताइए, क्लिक करके देखते रहिए, बार बार हमारे चैनल पर बने रहिए। आज इतना ही, धन्यवाद।